प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगभग 3 घंटे का एक लंबा पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उसमें चीन का भी जिक्र है। इससे पहले कि मैं चीन पर बात करूं, मुझे एक शेर याद आ रहा है। शेर कुछ ऐसे है कि दुश्मन से ऐसे भला कौन जीत पाएगा, दुश्मन से ऐसे भला कौन जीत पाएगा, जो दोस्ती के भेष में छुपकर दगा करे, जो दोस्ती के भेष में छुपकर दगा करे। असल में इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से मतभेदों की तुलना परिवार के बीच में, परिवार में जो मतभेद होते हैं उनसे कर दी है। एक विदेशी इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू देते हुए और चीन का जिक्र करते हुए, चीन से संबंधों की बात करते हुए प्रधानमंत्री के मन में निश्चित रूप से भारत के रणनीतिक हित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन से संबंधों की तुलना किसी भी मंच पर परिवार के संबंधों या परिवार के मतभेदों से हो सकती है? क्या यह सच नहीं है कि 1962 से 2020 तक जो युद्ध हुए वो चीन की शत्रुतापूर्ण भारत के साथ जो नीति है उसकी वजह से हुए? क्या यह तुलना ठीक है कि परिवार के संबंधों में, परिवार के बीच में जो मतभेद होते हैं, ऐसे ही मतभेद हमारे चीन से हो जाते हैं? क्या ऐसी तुलना करना उचित है? सवाल ये। अगर चीन से हमारे मतभेद पारिवारिक मतभेदों जैसे हैं, तो फिर शत्रुता किसे कहते हैं, फिर दुश्मनी किसे कहते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी चीन पर भरोसा किया था, चीन से अच्छे संबंधों के लिए बहुत काम किया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर चीनी फौजी भारत की सीमा में घुस आए और उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ। भारत की फौज ने, भारत के सैनिकों ने भारत की सीमा की रक्षा के लिए शहादत दी, बलिदान दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए, उन्होंने भी चीन से अच्छे संबंधों के लिए बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। चीनी राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा गया, चीनी राष्ट्रपति से व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुलाकात की, बात की, आपको वो सारी बातें याद होंगी। लेकिन जवाब में हमें क्या मिला? जवाब में 2020 में गलवान हुआ, फिर से चीन के द्वारा भारत की पीठ में छुरा घोंपा गया। हमारे इस पड़ोसी ने हमेशा हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की, हमारी जमीन को वो अपना बताता रहा, आज भी बताता है। उससे हमारे मतभेद नहीं है, उससे सीमा का विवाद है, और उससे हमारे मतभेद नहीं है बल्कि युद्ध का इतिहास है। कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है, और कैसे उससे जो विवाद चल रहा है सीमा का, उसकी तुलना परिवार के बीच में होने वाले मतभेदों से की जा सकती है? क्या यह उपमा ठीक है? इस सवाल का जवाब आपको जरूर तलाशना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। लेकिन मुझे इस पर गुलाम हुसैनी साजिद का एक शेर याद आ रहा है। शेर कुछ ऐसे है कि आज खुला दुश्मन के पीछे दुश्मन थे, आज खुला दुश्मन के पीछे दुश्मन थे, और वो लश्कर इस लश्कर की ओट में था। प्रणाम।